दोस्तों, क्या इस साल की शुरुआत बीजेपी के लिए जोर के झटके के साथ होगी? क्या हार के साथ बीजेपी की इस साल की शुरुआत होने वाली है? एक ऐसा राज्य जो बीजेपी ने अपने लिए खुद नाक का सवाल बना लिया है, उसके लिए क्या कह रहे हैं पोल एक्सपर्ट्स? वो पोल एक्सपर्ट्स जो दावा करते हैं कि वो साल के 365 दिन देश में लगातार सर्वे पर सर्वे करते रहते हैं, उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है या फिर ये कह ले कि ऐसा विश्लेषण दिया है जो जाहिर तौर पर बीजेपी को परेशान कर सकता है। दोस्तों, हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद पोल एक्सपर्ट्स का जो हश्र हुआ है और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद पोल एक्सपर्ट्स का जो हश्र हुआ है, अब बड़ी भविष्यवाणी करने से हर कोई बच रहा है। वो डर हर पोल एक्सपर्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली को लेकर सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने जो बात बोली है वो ना केवल समझनी चाहिए बल्कि इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि जमीन पर जो हालात हैं दिल्ली में, एक्चुअली में वो जो हेडलाइंस टेलीविजन पे दिखाई देती हैं, अखबारों में दिखाई देती हैं, उससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, यशवंत देशमुख जो कि सी वोटर के संस्थापक हैं, दिल्ली को लेकर एक न्यूज़ चैनल में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिल्ली में क्या माहौल है, कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर जवाब में कहा, बीजेपी की रणनीति कई बार ऐसी जगह बहुत अच्छा काम करती है जहां सामने वाले की स्थिति खुद खराब हो, मसलन जैसे कि कांग्रेस ने हरियाणा में किया। बीजेपी जब भी कांग्रेस से लड़ती है तो उसे बहुत फायदा होता है, लेकिन बीजेपी जब भी स्थानीय तौर पर मजबूत नेता या पार्टी से लड़ती है तो बीजेपी को तकलीफ होती है। यह हमने दिल्ली में 2 चुनाव में होते देखा, या फिर ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, इन राज्यों में उनकी सफलता का बहुत बड़ा दायरा उनके लीडर का रहा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत भी सिद्धरामैया की लोकप्रियता पर खड़ी हुई थी। ऐसे हालात बीजेपी के लिए कठिन होते हैं जब सामने वैक्यूम ना हो और बीजेपी के पास खुद का वैक्यूम हो। दिल्ली में आपकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना देखें, लेकिन ट्रैकर्स में भी हमें दिख रहा है कि फिलहाल केजरीवाल दिल्ली के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। दोस्तों, ये बात अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं और बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल की टक्कर का नेता ना तो कांग्रेस के पास है, ना बीजेपी के पास है, ना ही आम आदमी पार्टी के पास है। दिल्ली की राजनीति मतलब केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमते दिल्ली की राजनीति, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से जानते थे कि उनका जेल जाना, उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जेल जाना उनकी पार्टी को बैकफुट में ला दिया। इसीलिए आप देखिए, जब से केजरीवाल बाहर आए हैं, जमीन पर उनकी पार्टी जिस तरह से कमबैक कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, वो उसी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम कर रही है जिस माइक्रो मैनेजमेंट के लिए आरएसएस जानी जाती है। इसलिए दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में अब जोर शोर से यह प्रचारित भी किया जा रहा है कि आरएसएस के इतने स्वयंसेवक दिल्ली के ग्राउंड पर उतर गए हैं बीजेपी को मदद करने के लिए। हालांकि मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, जब हरियाणा जीत सकती है बीजेपी, जब महाराष्ट्र जीत सकती है इतने प्रचंड बहुमत के साथ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली में, जैसा कि यशवंत देशमुख कह रहे हैं, बाकी पोल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और दिल्ली की राजनीति समझने वाले लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो है, एक्चुअली में ए से लेकर जेड फैक्टर जो है, वो अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल भी इसको जानते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी जो राजनीति है अपने इर्द गिर्द समेट कर रख दी है। हर हमला वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और दोस्तों, इसी चमक को धीमा करने के लिए बीजेपी ने, देखिए, आज ही वीडियो शेयर किया अरविंद केजरीवाल के तथाकथित तौर पर शीश महल जिसका जिक्र करती है बीजेपी की। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में इतना पैसा लगा दिया और इतने का झूमर लगा दिया, इतने का कारपेट लगा दिया, फलाना ढिमकाना, ये वीडियो शेयर किया गया है।
और इसीलिए दोस्तों आज आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए सीएम आवास के बाहर मीडिया को लेकर कि चलिए मीडिया के साथ दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर कितना पैसा लगा है। जब वहां अमित शाह की पुलिस ने रोका तो कह दिया कि देखिए अमित शाह की पुलिस हमको दिखाना नहीं चाहती, हम तो मीडिया को साथ लेकर आए हैं। आप ही लोग चिल्ला रहे थे शीश महल दिखाओ, लो हम तो दिखाने को तैयार है शीश महल तो देखने नहीं दिया, अब हम राजमहल दिखाने जाते हैं। उसके बाद उनको पीएम आवास के बाहर भी रोका गया, पुलिस वहां पर भी मौजूद थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने खूब तमाशा किया इसको लेकर। सियासी ड्रामा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सियासी ड्रामे पर ही वोट मिलता है। बीजेपी भी सियासी ड्रामा करती है, उसको टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी सियासी ड्रामा कर रही है। और वैसे भी दोस्तों धरने वाली पॉलिटिक्स में तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को महारत हासिल है। जो पार्टी निकली धरने से हो, उस पार्टी के तो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नेता धरना करने से नहीं डरते या फिर नहीं चूकते हैं। लेकिन जो बात यशवंत देशमुख कह रहे हैं, इस बात में एक सच्चाई है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर सबसे बड़ा फैक्टर है दिल्ली के चुनाव में, और अरविंद केजरीवाल के लिए भी करीब करो या मरो की स्थिति है। अगर केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए, उनकी पूरी की पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। फिर पंजाब में भी उनके लिए सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसी पार्टी जो इतने कम वक्त में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस से राष्ट्रीय राजनीति या फिर दिल्ली की राजनीति में कमबैक करना। और बीजेपी जानती है कि यह उसके लिए स्वर्णिम मौका है। मतलब हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत में सवार होकर वो दिल्ली में जीत सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली के लोगों के जहन में बार बार केजरीवाल याद दिलाते हैं कि देखिए यहां तो दूल्हा तैयार है सहरा वहरा पहनकर घोड़ी पर चढ़ने के लिए, लेकिन वहां तो घोड़ी इंतजार कर रही है, लेकिन दूल्हे का आता पता ही नहीं है। और केजरीवाल बार बार लोगों के जहन में याद दिलाते हैं। और दोस्तों 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल समर्थकों ने यह कहने से भी वो लोग नहीं बचे थे कि ठीक है आपने मोदी को केंद्र में जिता दिया, दिल्ली के लिए तो हम ही ठीक है। मतलब केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं और केजरीवाल की जो विचारधारा है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि उनको मतलब वो कैसे भी करके दिल्ली वालों को एक कन्विंस करने में अब तक कामयाब रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही ठीक है। और इसके लिए वो कुछ भी करते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव चलते हैं। वो जहां पर जरूरत होती है ये दिखाते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो पूर्व IRS ऑफिसर हैं, वो IITN हैं। और जहां ये जरूरत होती है कि वो अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाएं, फ्री बिजली फ्री पानी इसका जिक्र किया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति की खासियत है। उनके पास हर ग्रुप के वोटर के पास देने के लिए, उनको देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, और जिसको देने के लिए कुछ नहीं होता है उसको वो एक ख्वाब दे देते हैं। और ख्वाबों की राजनीति हमारे देश में जिस भी नेता ने की उसको सियासी तौर पर फायदा हुआ। दोस्तों दिल्ली की राजनीति किस ओर करवट बैठ रही है, आपको क्या लगता है? यशवंत सिन्हा जो बात बोल रहे हैं, क्या दिल्ली की राजनीति में जमीन में वो बात दिख रही है, या फिर दिल्ली के लोग भी अब हरियाणा या महाराष्ट्र की तरफ चल सकते हैं? क्योंकि दोस्तों हरियाणा का बार बार जिक्र किया जाता है, तो हरियाणा में तो बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को आगे किया था, वहां तो मुख्यमंत्री का फेस था। और महाराष्ट्र में तो सीएम फेस इधर भी नहीं था उधर भी नहीं था, इंडिया गठबंधन ने भी सीएम फेस नहीं दिया था, एनडीए ने भी नहीं दिया था, लेकिन यहां तो सीएम फेस है। और बार बार हर दिन आम आदमी पार्टी प्रचारित करती है कि लीजिए ये हमारा मुख्यमंत्री है, आपका कौन है? आपको क्या लगता है दोस्तों, बार बार प्रधानमंत्री की रैलियां करना और पीएम का केजरीवाल को निशाने पर लेना या आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेना, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर और मजबूत करेगा आम आदमी पार्टी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।